हेलो स्टूडेंट्स। एसएसटी का पेपर दे करके तुम आ चुके हो, मुझे पता है। और अब तुम ऐसे साइंस की तैयारी में जुट गए हो। तो डाइजेशन मतलब कि न्यूट्रिशन वाला जो पोर्शन है और रेस्पिरेशन वाला जो पोर्शन है, उसका ब्रीफ वीडियो मैंने एक बार डाल दिया है यूट्यूब पे, वो देख लो सबसे पहले। दोनों है ना, छोटे छोटे से हैं, 20-20 मिनट के वीडियो, 20-20 मिनट के भी नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का जो वीडियो बन सकता है वो अभी तुम यहाँ पे देख लोगे। पूरा देख लेना, ठीक है? चाहे 1.5x पे देखना, चाहे 2x पे देखना, लेकिन पूरा देख लेना एक बार, ठीक है? उसके बाद फिर सवाल कर लेना, है ना? एक बार क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं, छोटी रहेगी वीडियो, पूरा देख लेना, ठीक है? चलो। ट्रांसपोर्टेशन में हमें मेनली क्या पढ़ना होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हमें मेनली पढ़ना होता है ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू आउट हमारी बॉडी, ठीक है? क्योंकि ब्लड ही वो पार्ट है जो कि सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमने खाया वो हमारे स्टमक में है, और जो हमने सांस लिया है वो हमारे लंग्स के पास है। लेकिन जो हमने ऑक्सीजन लिया उसको पूरी बॉडी में पहुंचना है, जो हमने खाया है उसको पूरी बॉडी में पहुंचना है। तो इन चीजों को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है जो घूमता रहे। वही चीज क्या है? हमारी ब्लड है। तो हमें क्या पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में? एक तो ब्लड के बारे में पढ़ना है। अब इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करवाएगा जी? इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाता है हमारा हार्ट, जो कि एक पंप की तरह होता है, जो ब्लड को खींचता है फिर छोड़ता है, फिर खींचता है फिर छोड़ता है, फिर खींचता है फिर छोड़ता है। तो एक हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी चीज कि अगर हमारा ब्लड मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो किसी चीज के थ्रू कर रहा होगा ना जी, किसी में हो करके पास कर रहा होगा। उन चीजों को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो एक्चुअली में जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इज ब्लड, सेकंड इज हार्ट, और थर्ड इज ब्लड वेसल्स, ठीक है? ब्लड के बारे में तुम्हें थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। ब्लड में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज आरबीसी, सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी, थर्ड इज, सबसे पहले तो तुम पढ़ो प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है? अभी जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ही वो चीज है जो हमारे ब्लड को लिक्विड के फॉर्म में रखती है। अब मैं तुम्हें कहूं बेटा के जाओ नींबू पानी बना करके लाओ, तो तुम सबसे पहले क्या लोगे? सबसे पहले पानी लोगे, उसके बाद ही तो उसमें सारी चीजें डालोगे ना, तभी तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। वैसे ही अगर हमारा ब्लड लिक्विड के फॉर्म में है तो वो ड्यू टू प्लाज्मा है, ठीक है? प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% है। मतलब पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा प्लाज्मा ही है, और इसका 70% सिर्फ वाटर वाटर है। तो ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब तुम बोलोगे सर 55% अगर प्लाज्मा है तो बाकी का 45% क्या है? तो बाकी के 45% में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और बोलोगे अगर प्लाज्मा के 70% अगर वाटर है तो बाकी का 30% क्या है बेटा? तो बाकी का जो 30% है वो क्या है? डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है? हॉर्मोन्स है, ठीक है? ये सारी जो चीजें हैं वो भी ब्लड में ही ट्रैवल करती हैं। किस में प्रेजेंट होती हैं? वो प्लाज्मा में होती हैं, ठीक है? प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा के बारे में ये सारी बातें याद रखोगे, चलो ठीक है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये क्या होते हैं? ये इनके पास होती है एक रेड पिगमेंट जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। मतलब आपने जो ऑक्सीजन लिया वो आपके लंग्स तक गया, अब लंग्स के बाद वो ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगी और पूरे बॉडी में घुमाएगी। अब अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिससे कि आप बहुत जल्दी थक जाते हो और हैवी एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स जैसे काम आप नहीं कर सकते। इसीलिए बॉडी में हीमोग्लोबिन का सही अमाउंट में होना जरूरी है, ठीक है? और डब्ल्यूबीसी क्या होता है? वाइट वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनो सिस्टम को डेवलप करने का काम करते हैं, ठीक है? ये वो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के जो कि हमारा इम्यूनो सिस्टम बनाते हैं। बाहर से आए हुए जो भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चीजें अगर हमें अटैक करना चाहती है तो ये हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और ये प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के ब्लड के वो पार्ट हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, मतलब जमाने में मदद करते हैं, ठीक है? अगर हमारी कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं छिल जाता है, कट जाता है, पिट जाता है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स उस ब्लड को क्लॉट कर देते हैं जिससे कि और ज्यादा ब्लड फ्लो ना हो सके, क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड फ्लो होता है तो नुकसान हो सकता है ना। तो हल्का सा छिलता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, फिर वो जम जाता है ताकि और ब्लीडिंग ना हो सके। ये ही वो चीज है जिसके कारण ब्लड जो है वो गाढ़ा होता है या पतला होता है। तुमने देखा होगा ब्लड कभी
किसी का ब्लड बहुत गाढ़ा होता है, थिक होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो तो इन चारों का फंक्शन समझ में आ गया, ब्लड का फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा, ये ब्लड के पार्ट्स थे, फंक्शन पूछे जाए ना तो इन सब का फंक्शन ही ब्लड का फंक्शन है। डाइजेस्टेड फूड को कैरी करना ब्लड का फंक्शन है, हॉर्मोन्स को कैरी करना ब्लड का फंक्शन है, जो गैसियस वेस्ट है, गैसियस सब्सटेंसेस है, गैसियस सब्सटेंसेस में हमारा O2 और CO2 मेन दो ही हैं, उनको भी कैरी करने का काम यही करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। ठीक है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो कि बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करता है वो भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। इंजरी में क्लॉटिंग का काम कौन करता है, ब्लड ही करता है। तो ये सारे फंक्शंस आपको ब्लड के पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हार्ट पे। हार्ट की तो मैं तुम्हें पूरी वीडियो दिखा करके बताऊंगा, उससे पहले देख लो बेटा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स तीन टाइप के होते हैं, वीन्स, आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इनके बारे में वीडियो में तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम थोड़ा सा समझो। मान लो ये तुम्हारा हार्ट है, तो इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड में, हार्ट में ब्लड आया, फिर निकला, फिर बॉडी के बाहर गया, घूमा और एंटर हो गया, ये तो हमारा एक सर्कुलेशन है। ठीक है, दूसरा सर्कुलेशन, वापस वापस ब्लड हार्ट से निकलेगा, पूरी बॉडी में घूमेगा और फिर वापस हमारे हार्ट में एंटर कर जाएगा, तो ये हमारा दूसरा सर्कुलेशन है। तो ऐसे दो सर्कुलेशंस होते हैं हमारे हार्ट में ब्लड के। ठीक है, तो अब तुम देखो वो कौन कौन सी नसें हैं जो कि ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रही है। तुम बोलोगे सर एक ये वाली नस है और एक ये वाली नस है, तुम बोलोगे ना जी सर एक यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है हार्ट में, एक यहाँ से हो रहा है। तो जो नसें ब्लड को हार्ट में लेकर के आए उन नसों को वीन्स कहा जाता है। वो नसें जो कि ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाए, जैसे एक तो यहाँ से बाहर निकल रहा है और एक कहाँ से बाहर निकल रहा है बेटा, और एक यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये दो जगह आपको दिख रहे होंगे साफ साफ, है ना। एक तो यहाँ से बाहर निकल रहा है और एक यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो वो सारी नसें जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर के जाए उनको उनको क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और ब्लड कैपिलरीज क्या होता है बेटा, ब्लड कैपिलरीज वो जगह होती है जहां पर आर्टरीज और वीन्स मिलते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज, अगर मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर CO2 के पास, सेल्स के पास जा रहा है, तो सेल्स ऑक्सीजन ले लेंगे और बदले में CO2 छोड़ेंगे। तो वो CO2 ब्लड में घुसा कैसे, अजय ब्लड कैपिलरीज वो जगह होती हैं जहां पे ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं, जहां पे कोई भी चीज ब्लड में मिल सकती है, ब्लड से बाहर आ सकती है। उन सारी जगहों को ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। डाइजेस्टेड फूड ब्लड में कहाँ से मिक्स होगा, इसके थ्रू मिक्स होगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिक्स होगा, इसके थ्रू मिक्स होगा। CO2 हार्ट में, लंग्स में कैसे आएगा, इसके थ्रू आएगा। वो जगह जहां से कोई भी चीज ब्लड के अंदर जा सके या ब्लड से बाहर आ सके, उन जगहों को ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया तीनों क्या क्या होते हैं। अब ये जो आर्टरीज होते हैं ना, आर्टरीज की जो वॉल्स है वो थोड़ी थिक होती है, मोटी होती हैं, और इनमें ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होता है। इनमें ब्लड का प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, और इसका अराउंड होता है 80 mmHg। ये नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है, जब हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, हम हाफ नहीं रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हमारे ब्लड का प्रेशर ये होता है आर्टरीज में ये और वीन्स में ये। आर्टरीज में ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि आर्टरी से जब ब्लड बाहर निकलेगा ना, तो हार्ट पंप होगा, ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा, तो प्रेशर से निकलता है, प्रेशर ज्यादा होता है। और इसी ज्यादा प्रेशर के कारण आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना वो थिक होती है, मोटी होती है। जो दूसरी हमारे दैट इज वीन, यहाँ पे तो कोई प्रेशर है नहीं, ज्यादा प्रेशर है नहीं, यहाँ पे तो आराम आराम से ब्लड आती है और हार्ट में एंटर करती है। तो यहाँ का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपैरिजन टू आर्टरी। ठीक है, समझ में आ गई दोनों का, आर्टर वीन्स और आर्टरीज में इसके अलावा और कुछ और कोई चीजें नहीं आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ हार्ट के बारे में कि हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है ना। चलो सबसे पहले तुम्हें हार्ट की पोजीशन पता होनी चाहिए, कहाँ होती है। अगर आप इस शेप में खड़े होते हो और अपनी मुट्ठी अगर आप इस तरीके से रखते हो, तो जो पोजीशन है दैट इज द पोजीशन ऑफ योर हार्ट, जो कि ना ही लेफ्ट साइड में होती है ना ही राइट साइड में होती है, सेंट्रली लोकेटेड होती है, बस लेफ्ट में थोड़ी सी टिल्ट होती है। इसीलिए कहते हैं कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, जबकि ऐसा नहीं है, वो प्रेजेंट सेंटर में ही होता है, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जिसके कारण जो बीट्स है वो हमें लेफ्ट साइड में पता चलती है, फील होती है। ठीक है, ये जो तुम्हें दो कलर की नसें दिख रही है ना बेटा, ये दो कलर की नसें नहीं होती है, नसें एक ही कलर की होती है। ये दोनों डिफरेंशिएट करने के लिए बताया गया, एक वीन्स को एक आर्टरीज को। ठीक है, वीन्स और आर्टरीज में कंफ्यूज मत होना, वीन्स वो सारी नसें जिससे कि ब्लड हार्ट में आएगा, और आर्टरीज वो सारी नसें जिससे कि ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा।
ठीक है, चलो इस तरीके से ये जो हार्ट है ना वो पंप करता रहता है। हाँ ये देखो, ये आर्टरीज है, रेड वाली को आर्टरीज बोला गया है और ये जो ब्लू वाली है उनको वीन्स बोला गया है। ठीक है, और ये जो तुम जगह देख रहे होगे जहाँ पे दोनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं, जहाँ पे वीन्स और आर्टरीज दोनों जुड़ी हुई होती हैं। मतलब कोई भी एक्सचेंज होगा जहाँ पे, वहां पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, और इस तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। अरे कूलर देखा है ना तुमने, कूलर में क्या होता है, कूलर में एक पंप लगा होता है। वो पंप क्या करता है, वो पंप पानी पानी खींचता है, फिर ऊपर ले जाकर के छोड़ देता है। ठीक है, फिर वो पानी नीचे गिरता है, फिर ये वापस उस पानी को खींचता है, फिर ऊपर ले जाकर के छोड़ देता है। तुमने देखा नहीं है, पंप का काम ही क्या होता है, पंप का काम होता है सिर्फ पानी को खींचना और फिर ऊपर से छोड़ देना, फिर पानी को खींचना फिर छोड़ देना, फिर पानी को खींचना छोड़ देना। तो बेटा हार्ट भी तो वही काम कर रहा है, ब्लड को खींच रहा है छोड़ रहा है, खींच रहा है छोड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती, हार्ट को भी पंप कहा जाता है। बस कूलर वाले पंप को चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है, हमारे हार्ट को कोई बिजली नहीं चाहिए होती, फ्री में काम करता है जिंदगी भर। ठीक है, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। 4 चेम्बर्स मतलब कि 4 जगह बनी हुई होती है। ये हमारा राइट एट्रियम है, ऊपर वाली चीजों को एट्रियम कहा जाता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और जो नीचे वाली चीजें होती हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 चेम्बर समझ में आ गए तुम्हें। अब 4 चेम्बर्स के बाद हमारे पास 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व वो चीजें होती हैं जो कि ब्लड को एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में लेकर के आती हैं, और एट द सेम टाइम ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। मतलब अगर ब्लड आ रहा है ना तो वो आए ही बस, ऐसा नहीं है कि उसी रास्ते से वापस चल जाए, फिर तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा ना जी। तो इसीलिए ये वो चीजें होती हैं जहां से ब्लड सिर्फ एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में आता है और बैक फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉल्व्स। तो ये जो 2 वॉल्व है मेजर, उनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट इज ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व एंड द सेकेंड इज मिट्रल वॉल्व। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए जो वॉल्व लगी है दैट इज ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाने के लिए जो वॉल्व है दैट इज मिट्रल वॉल्व। ठीक है, चलो ये जो बीच में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, सेप्टम ब्लड को, इधर वाले ब्लड को इधर जाने से रोकता है, इधर वाले ब्लड को इधर जाने से रोकता है। ये तुम्हें तुम बीच बीच से काट के दिखाया जा रहा है ना। अगर हम पूरे हार्ट की बात करें तो ये बिल्कुल जॉइंट होता है एक दीवार की तरह, ताकि इधर का ब्लड उधर ना जा सके, इधर का ब्लड इधर ना जा सके। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है सेप्टम। सवाल आ सकता है कि सेप्टम की वर्किंग क्या है, तुम बता सको। ठीक है, 2 और वॉल्व लगे होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने का काम करते हैं, दैट इज अरोटिक वॉल्व एंड पिल्मोनिक वॉल्व। ठीक है, इन सब का क्या क्या फंक्शन है, ब्लड हार्ट किस तरीके से काम करता है एक बार देख लो। उसके बाद मैं तुम्हें एक फ्लो चार्ट दूंगा, उस फ्लो चार्ट के पिक्चर खींच के दिमाग में सेव कर लेना, या फिर एक कॉपी में बना लेना और वो पर्ची लेके एग्जाम में चले जाना। ठीक है, चलो ये यहाँ पे तुम्हें 2 कलर के ब्लड दिख रहे होंगे बेटा, ब्लू और रेड। तो क्या ब्लड 2 कलर का होता है, नहीं 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 सर, ब्लड तो एक ही कलर का होता है, रेड। फिर ये 2 कलर का क्यों दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बारे में। ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है, मतलब जो लंग्स के पास से आया है। ब्लड लंग्स के पास जाते हैं, बोलते भैया भैया हमें ऑक्सीजन दे दो, हमारे पास ढेर सारा CO2 है वो आप ले लो, हमारे को ऑक्सीजन दे दो। तो जो ब्लड लंग्स से होने के बाद आता है ना, वो ऑक्सीजन रिच होता है, उस ब्लड को हम ऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। उसके बाद वो ऑक्सीजन लेकर के फिर पूरी बॉडी में घूमेगा, सारे बॉडी के पार्ट्स उससे ऑक्सीजन छीन लेंगे और उसको बदले में क्या दे देंगे, CO2। तो वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ले लिया गया है और उसमें छोड़ दिया गया है CO2, उस ब्लड को हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है दैट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड, और वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, CO2 ज्यादा है, उसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। ब्लू वाला हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, रेड वाला ऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, चलो अब देखो ये हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि लंग्स के बाद से हमारे हार्ट में एंटर कर रहा है। तो वो सारी नसें जिससे कि ब्लड हार्ट में एंटर करता है उसे हम वीन कहते हैं। और जिस नस से ब्लड लंग्स के बाद हमारे हार्ट में एंटर कर रहा है, उस वीन को हम क्या कहते हैं, उस वीन को हम पुल्मोनरी वीन कहते हैं बेटा, पुल्मोनरी वीन कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है वो लंग्स से हमारे हार्ट में एंटर हो चुका है थ्रू पुल्मोनरी वीन। और कहाँ एंटर हुआ है, ऊपर वाले चेम्बर में, और ऊपर वाले चेम्बर को क्या कहते हैं, एट्रियम।
लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद एक वॉल्व लगी होती है, तो ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो उस वॉल्व के बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। अब हार्ट में ब्लड आ चुका है, हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करते ही ब्लड बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद इस एरोटिक वॉल्व के थ्रू हार्ट से बाहर निकलता है, ठीक है। देखो ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है ये वेंट्रिकल में आने के बाद, कंप्रेस होने के बाद इस अरोटा से बाहर निकलेगा, ठीक है। इस अरोटा से बाहर निकला और फिर हमारे पूरी बॉडी में घूमेगा। जिसके पास जो ऑक्सीजन था वो बॉडी के सारे जितने भी सेल्स हैं सबको दे देगा, थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा तुम ले लो, थोड़ा सा तुम ले लो। तो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूमेगा, सारे बॉडी ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन दे देगा, और बदले में वो जो बॉडी ऑर्गन्स है वो उनको क्या दे देंगे बेटा, वो उनको बदले में CO2 दे देंगे। और हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब जहां पर गैस एक्सचेंज होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, उसको हम कैपिलरीज ही तो कहते हैं बेटा। तो कैपिलरीज वो जगह होती है जहां तक ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और उसके बाद वो डीऑक्सीनेटेड बन जाता है। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास जाएगा और हार्ट को बोलेगा हमें जल्दी से पंप करो, हमें लंग्स के पास जाना है, हमें ऑक्सीजन रिच बनना है। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये वापस वीन्स के थ्रू, वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट में एंटर करती है। वेना कावा भी एक टाइप की वीन होती है, ध्यान रखना। वेना कावा इज अ टाइप ऑफ वीन जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर के आती है, ठीक है। चलो अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया बेटा, हमारे हार्ट में पहुंच गया। और किस साइड पहुंचा, राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट एट्रियम वाले चेंबर में पहुंच गया, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। उसके बाद ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ जो वॉल्व था हमारा ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते ही वापस हमारा जो हार्ट है वो पंप करेगा, पंप करते ही ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये हार्ट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और इस बार ये जिस वॉल्व से बाहर निकलेगा उसको हम कहते हैं पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। क्या कहते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो तुम्हें बेटा नाम में कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा पुल्मोनिक वीन था जहां से ब्लड एंटर कर रहा था, ये पुल्मोनिक आर्टरी है जहां से कि ब्लड बाहर जा रही है। ये हमारा एरोटिक वॉल्व था, आर्टरी था, यहाँ से भी ब्लड बाहर जा रहा था। ये हमारा वेना कावा है जहां से ब्लड अंदर आ रहा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये जो चार है ना, ये चार तो तुम्हें याद रखने ही है। बाकी एक मैं टेबल बनाऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वो देख करके जाना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, हार्ट ने उसको पंप कर दिया बाहर की तरफ, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा और फिर लंग्स के पास जाएगा। लंग्स क्या करेंगे, उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से CO2 को निकाल करके लंग्स में छोड़ देंगे और लंग्स उनको बदले में ऑक्सीजन दे देगा। अब हमारा जो ब्लड है वो डीऑक्सीनेटेड था, अब वो ऑक्सीनेटेड बन गया। ऑक्सीनेटेड ब्लड अब वापस हमारे हार्ट में एंटर करेगा और वो जो साइकिल है वो वापस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। चलो अब वो मैं जिस चार्ट की बात कर रहा था ना, वो चार्ट एक बार देख लो बेटा, वो चार्ट तुम्हें देखना पड़ेगा नहीं तो बहुत दुख हो जाएगा। चलो क्या हुआ था समझना है तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, लंग्स के पास से जो डीऑक्सीनेटेड, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड था वो कहाँ एंटर हुआ था बेटा, वो एंटर हुआ था हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ था। कौन सी नस के थ्रू एंटर हुआ था बेटा, तुम बोलोगे सर आपने बताया तो सही, पुल्मोनरी वीन के थ्रू एंटर हुआ था, पुल्मोनरी वीन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम के बाद जो वॉल्व थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिट्रल वॉल्व। और मिट्रल वॉल्व के बाद वो जो ब्लड, वो जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था वो कहाँ पहुंच गया बेटा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया, पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से बाहर निकल रहा था, किसकी मदद से, आओटा की मदद से, ठीक है, जो कि एक टाइप की आर्टरी होती है। तो इसको आओटिक आर्टरी भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सिर्फ आओटा कह रहा हूं, है ना। यहां से फिर जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में।
बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे बेटा, बॉडी ऑर्गन्स उस ऑक्सीजनेटेड, यहां तक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा था ना, यहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स के पास गया, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे हार्ट में एंटर करेगा, हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर करेगा बेटा, किसकी मदद से, वेना कावा की मदद से। और ये वेना कावा क्या है, ये वेना कावा भी एक टाइप की वीन है, ध्यान रखना, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व, जिसके बाद वो जो राइट एट्रियम का ब्लड है वो किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट एट्रियम का ब्लड ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व के बाद राइट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद हमारा हार्ट उसको पंप करेगा और ब्लड बाहर निकलेगा। ब्लड बाहर किसकी मदद से निकलता है बेटा, पुल्मोनिक आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी भी बोल सकते हो आप इसको, पुल्मोनरी आर्टरी से हमारा, अभी तक ये कौन सा ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ध्यान रखना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा थ्रू पुल्मोनरी आर्टरी। लंग्स बोलेगा आइए, आइए आपके पास जो CO2 है वो हम ले लेते हैं और बदले में आपको ऑक्सीजन दे देते हैं, और लंग्स क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर वापस ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी। तो ये वाली टेबल भी अगर आपको याद है ना, तो आप हार्ट के काफी सारे सवालों को कर सकते हो, ब्लड कहाँ से किस तरफ गया, कहाँ से किस तरफ गया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, आप एक भी सवाल गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलो एक तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल लेना, और जब एग्जाम सेंटर पे जाओ तो ये कर लेना बेटा। लाइफ प्रोसेस जो है ना, लाइफ प्रोसेस अकेले इसके कम से कम 18-19 सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे, 60 सवाल आ रहे हैं, बायो का अकेला चैप्टर है, तो 18-19 सवाल तुम्हें इसके देखने के मिलेंगे। तो 18-19 सवाल में से ट्रांसपोर्टेशन के कम से कम भी तो मान लो 6 से 7, 5 से 6 सवाल होंगे, तो आप ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के नहीं जा सकते, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये वाली चार्ट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, फ्लो चार्ट, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए ब्लड का कहाँ है, कौन से पार्ट से कौन से पार्ट तक जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझे, नहीं पता हुई तो बहुत दुख की बात है बेटा, ठीक है। एक और फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट से हम समझते हैं हार्ट की फंक्शनिंग। ये हमारा हार्ट है जिसके 4 चेंबर हैं, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वेना कावा से ब्लड एंटर हुआ, यहाँ पे हमारा ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, जिससे राइट वेंट्रिकल में, उससे फिर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकला और हमारे लंग्स के पास गया। लंग्स ने क्या करा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना दिया, ऑक्सीजनेटेड बना करके वापस हमारे हार्ट के पास भेज दिया कि जाओ और इस ब्लड को पूरे बॉडी में घुमाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके थ्रू एंटर कर रहा था, ये तो वेना कावा था, ये क्या थी बेटा, पुल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पुल्मोनरी वीन, इसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम एंटर हो गया। यहाँ पे होता है मिट्रल वॉल्व, जिसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इस वॉल्व में जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, किसके थ्रू, एरोटिक वॉल्व के थ्रू, और फिर ये घूमेगा हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन में घूमा 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 और फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, क्योंकि सारे बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेंगे और CO2 दे देंगे, तो ये डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा और फिर ये हमारे राइट एट्रियम में आ जाएगा, और ये 2 सर्कुलेशन चलती रहती है, ठीक है। ये जो पहला सर्कुलेशन तुम्हें दिख रहा है ना, जिसमें कि पुल्मोनरी आर वीन है और यहाँ पे पुल्मोनरी आर्टरी है, तो इसको हम कहते हैं पुल्मोनिक सिस्टम, ठीक है। जो 2 सर्कुलेशन होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं पुल्मोनिक सर्कुलेशन, और ये जो दूसरा सर्कुलेशन है ना हमारे, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है, ह्यूमंस में जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन होता है, 2 साइकिल्स हो रहे हैं अगर तुम देख पा रहे हो तो, एक तो ये वाला साइकिल, ठीक है, और एक दूसरा रेड वाला। तो ये जो 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं, इन दोनों सर्कुलेशन को नाम दिया गया है पुल्मोनिक सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है।
चलो, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हार्ट में कुछ और पूछने वाली चीज आ सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत मैं तुम्हें लीव्स के बारे में बता देता हूँ, है ना, क्योंकि लीव्स के बारे में बच्चे जानते नहीं है। देखो, लीव्स के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद होते हैं प्लांट सेल्स। ठीक है, जिनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके नीचे होता है हमारा लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और इस लोअर एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटास। ठीक है, ये मैं गार्ड सेल्स बना रहा हूँ, ऐसे स्टोमेटास बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के जो बीच की जगह है, इसको हम कहते हैं मेसोफिल। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है, प्लांट सेल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा स्टोमेटा है। तो इस पे भी मैंने देखा है कुछ किताबों में सवाल बनाते हैं, तो तुम ये भी याद कर लो, क्या दिक्कत है? हैं, 10th क्लास के बालक को इतनी सारी चीजें तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, चलो, एक और स्ट्रक्चर होता है स्टेम का बाइसेक्शन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो चीज है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जाइलम। जो कि क्या काम करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये जो खाली जगह होती है, इसको ये कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम। मतलब ये क्या है जानते हो, अगर मैं किसी स्टेम को बीच में से काट के एक स्लाइस निकाल लूं, तो ऊपर से वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जाइलम होता है, जो कि वाटर और मिनरल्स को सक करने का काम करता है। और ये जो साइड वाला पार्ट है, ये फ्लोएम होता है, जो कि फूड एंड मिनरल्स को सक करने का काम करता है। ठीक है, इधर हमारे वही एपिडर्मिस और ये सारी चीजें होती हैं। तुम्हें मेनली ये दो दो की लोकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन में बेटा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ होगा। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, पूरी वीडियो देख रखी है, तो एक बार जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट कर दो। इच्छा हो तो शेयर कर दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये खत्म हो गई। अब इसके बाद एक्सक्रेशन भी देख करके जाना। ठीक है, या फिर ऐसा करो, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, ट्रांसपोर्टेशन के कुछ सवाल निकाल लो नेट से कहीं से भी, वो अटेम्प्ट कर लो, फिर एक्सक्रेशन की वीडियो डालूंगा, वो देख लेना, वहां के कुछ सवाल कर लेना। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस भी काफी है। ठीक है, चलो, ओके बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही है ना।